Okay जी, today's topic is about header and footer. So किस तरह से headers और footer को जो है वो डील किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले आज मैं इसके जूम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसको छोटा करते हुए इतना छोटा कर देता हूँ कि आपको एक पेज पर, एक स्क्रीन पर एक पूरा पेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका पेज है जो आपको यहाँ पर अवेलेबल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैंने नॉन जो शो वाइट स्पेस है वो ऑफ की हुई है। तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी वाइट स्पेस आ जाएगी और ये आपका पेज है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा पेज है तो आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑप्शन सेलेक्ट होती है लाइक A4 पेज 8.27 11.69 इंचेस में आपका ये टोटल पेज है जो आपके पास अवेलेबल आपको यहाँ पे नजर आता है। अब इस पेज के हवाले से या इस वर्किंग के एतबार से या इस फंक्शनलिटी के एतबार से हमने अपना काम करना है और अपने इम्प्लीमेंटेशन को डील करना है या वर्किंग को डील करना है। कैसे डील करना है या ये वर्किंग किस तरह से होगी या ये फंक्शनलिटी किस तरह से होगी, इसके ऊपर आज हम बात करने लगे हैं। तो सिंपल मेरे पास कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अपने पास ले आया हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 5 हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हो गए हैं और मैं इस वक्त पहले पेज पे हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट है। हमने इसकी काफ़ी हद तक इनर सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर ली थी, पर आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को रेडी करूँगा कि इसके ऊपर कोई हेडिंग या टेक्स्ट लिख के, जिस तरह अक्सर डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, वो वर्किंग करना चाहता हूँ। तो मैं जूम पे आपको सिंगल पेज दिखाने की बजाय यहाँ जूम पे क्लिक करता हूँ और मैनी पेजेस पे इसको ले जाता हूँ। अगर आप मैनी पेजेस पे लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की लुक हो रही है। तो मुझे ये इस तरह की नहीं चाहिए। क्लिक किया, होल्ड करते हुए अपने पॉइंटर को आप अपने पेजेस के ऊपर क्लिक करें। जब आप छोड़ेंगे तो जितने पेजेस आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके मुताबिक ये आपकी वर्किंग को यहाँ पर परफॉर्म कर देगा या आपके पास आपका वर्कआउट जो है वो डील कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 पेजेस हैं जो मुझे यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल नजर आते हैं विद द नॉर्मल मार्जिन मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ। आज बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है इंसर्ट के मेन्यू में आपको यहाँ ऑप्शन मिलती है हेडर एंड फुटर की। Header and footer is considered to be the most important option in a composing या आर्टिकल राइटिंग में जब आप उसे कंप्यूटर पे कंपोज कर रहे हैं तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। कुछ लोग हेडर को मुख्तलिफ और ऑप्शंस के साथ मिक्स कर देते हैं। तो मैं एक मोटा सा डिफ्रेंसिएशन फ़र्क बता देता हूँ आपको कि क्या है। वो ये है कि हेडर तमाम पेजेस के टॉप पर जो एरिया होता है इसे हेडर कहते हैं। इस तरह अगर इस पेज के ऊपर वाले एरिया को कहें तो ये हेड होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हिस्सा इसका टॉप वाला इसका टॉप वाला तो इसको हेडर कहा जाएगा। जबकि फुटर इन तमाम पेजेस के नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। याद रहे, हेडर और फुटर जो हैं वो बेसिकली आपके हेड से फर्क है और एक सेक्शन के अंदर हेडर और फुटर की ऑप्शन इसी एरिया को प्रोमिनेंट करती है या डोनेट करती है। हमने अभी अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई सेक्शन नहीं बनाया। यही जब मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आता हूँ वो भी सेक्शन 1 है और मैं किसी भी डॉक्यूमेंट के कहीं भी क्लिक करूँ तो मैं सेक्शन 1 में हूँ। इसका मतलब है कि मेरे डॉक्यूमेंट में अभी सिर्फ एक ही सेक्शन जो है वो मौजूद है और मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इस वक्त 5 पेजेस हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। मैं करता ये हूँ कि मैं हेडर एंड फुटर में हेडर की ऑप्शन को ओपन करता हूँ। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये हेडर के स्टाइल्स हैं, लाइक ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम हेडर है, एसटीएन है, लॉट्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर। तो मैं यहाँ पर जाकर इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि तमाम पेजेस के टॉप पर आपके पास 3 कॉलम बने हुए आ गए हैं। यहाँ आप देखिए पहला कॉलम है, फिर ये आपका सेंटर वाला पोर्शन है और फिर ये आपका राइट वाला पोर्शन है।
सो आई जस्ट गो देयर। अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखें अब आपके पास ऊपर लिखा हुआ आगे, यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करना था। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। मैंने कंट्रोल एस दबाया। बाय डिफॉल्ट वो मुझे मेरी फाइल को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए कह रहा है। मैं मोर ऑप्शंस में जा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा डेस्कटॉप पे जाओ। डेस्कटॉप आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप ओपन कर लें। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एंड देन आई जस्ट सेड हेडर एंड फुटर। मैंने यहाँ पर जाकर इसको ओपन किया और इसके ऊपर जाके कर दिया हेडर 1 का नाम मैं इसका रख रहा हूँ हेडर 1 एंड आई जस्ट गो एंड सेव। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हेडर 1 जो है वो इस तरह से हेडर के नाम की जो फाइल है वो हेडर एंड फुटर के फोल्डर में आपको मिल गई है। मैं इस फाइल की कॉपियां कर लेता हूँ। 2 3 4 कॉपियां मैंने इसकी यहाँ पर परफॉर्म की हैं और मैं उन्हें यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके कॉपी और आप यहाँ से इसी को राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। सो जस्ट गो एंड डू द पेस्ट। आप इस तरह 3 4 पेस्ट कर लें। लेकिन अभी मैं फिलहाल हेडर 1 में हूँ, ये मेरी फाइल है। मैं इस पे मिनिमाइज कर देता हूँ इस फोल्डर को और दोबारा से अपने वर्ड के अंदर वापस आ जाता हूँ। मैं इस फाइल के टॉप पे गया या कहीं भी रखा, देखें आप अपने सेक्शन में कहीं भी रखें कर्सर, इंसर्ट हेडर और उसका टेम्पलेट टॉप वाला यूज कर ले। मैंने कहा ये हिस्से की बात करते हैं, चाहे आप यहाँ लिख लें, मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड ऑफ पेज, देन आई टाइप इट एज center of page and then I just said right side of page. So I just type each and everything। तीनों चीजें मैंने यहाँ टाइप की, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से आ गया। अब अगर आप इसी को प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको ये इसी तरह नजर आएगा कि तमाम पेजेस के ऊपर आपका ये पोर्शन जो है वो नजर आ गया। इट्स अ सिंपल टेम्पलेट जो मैंने यूज किया, कोई कस्टमाइजेशन नहीं, जस्ट सिंपल टाइप कर दिया। देन मैंने दोबारा क्लिक किया इंसर्ट। अगर आप इस हिस्से को एडिट करना चाहते हैं, हेडर में जाएं, यहाँ आपको ऑप्शन मिलती है एडिट हेडर्स की। आप हेडर एडिट कर सकते हैं या हेडर के पोर्शन पर डबल क्लिक करें। तो जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ हेडर लिखा हुआ आ गया, नीचे फुटर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि अब आप अपने पेज के बॉडी एरिया की बजाय पेज के हेडर एरिया में आपका कर्सर मौजूद है। याद रखिएगा इट शुड व्यू अ बिट ग्रेइश कलर, थोड़ा सा ग्रे नजर आएगा लेकिन प्रिंटिंग में ये बिल्कुल ठीक नजर आएगा। सो मैं यहाँ से कोई और हेडर लगाना चाहता हूँ, तो वही ऑप्शन जो हेडर एंड फुटर की आपने इंसर्ट में देखी थी, आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन ऑन करने के बाद हेडर एंड फुटर टूल्स और डिजाइन के टैब में सबसे पहले नंबर पे मिलती है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप कोई भी हेडर चेंज कर लें। सो आई लव टू चेंज दिस वन एंड गिव इट दिस एंड अफेक्ट इज एन इवन पेज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो यू विल सी दैट 1 2 3 आपके तमाम पेजेस के ऊपर पेज नंबर जो है वो हेडर में इस तरह से रिपीट हो गए। आई डोंट वांट टू यूज दिस वन, आई जस्ट गो टुवर्ड्स डाउन वन एंड आई जस्ट चूज दिस। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो यू विल सी कि अगर आप यहाँ देखें तो उसने एक टेबल बनाया है, उसमें डॉक्यूमेंट टाइटल और जिस डेट को आप इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसने यहाँ पे आपको शो करने। Go to header, I don't want to use this, so there are lots of other detailed option। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो जाकर चूज कर सकते हैं, आपको ये तमाम वहां पर नजर आ जाती है। मैं फिलहाल रिमूव हेडर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे हेडर की जितनी भी ऑप्शन थी वो सारी की सारी यहाँ से खत्म हो गई हैं, ये सारी की सारी यहाँ से क्लोज हो गई। देन मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने हेडर में कुछ मैनुअल सेटिंग करना चाहता हूँ। सो यू जस्ट गो टू इंसर्ट and go some shapes out there। so we have lots of beautiful shapes out there। so आप कोई भी यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेंटर ऑफ द पेज लगा लेते हैं ये शेप। मैंने ये सेंटर ऑफ द पेज लगाई, शेप ली। आप शेप की स्टाइल सब जान चुके हैं कि फॉर्मेट करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी आप कलर फिल करना चाहते हैं वो यहाँ फिल कर दें। एंड व्हेन यू गो एंड प्रेस टैब, तो आपका ये टैब लगा हुआ है, आपने टैब दबाया, आप यहाँ पे आ गए। यहाँ थोड़ा सा सेटिंग कर लें और यू जस्ट सेड मैं यहाँ पर पेज नंबर लगाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पेज नंबर लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेता हूँ। सो जस्ट सेट इट आउट लाइक दिस
अब यहाँ गए टैब, मैं पेज नंबर लगाना चाहता हूँ तो उसी तरह इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ अ पेज, आप जहाँ भी पेज नंबर लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं डिज़ाइन नहीं ले रहा, तो आई जस्ट मैं यहाँ पे आपके सामने पेज नंबर में टॉप ऑफ अ पेज पर कुछ बने बनाए पेज नंबर स्टाइल्स हैं, बॉटम पे भी लगा सकते हैं, सेंटर जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें। ये जैसे अक्सर की बुक्स में आपने देखे होंगे तो सारे आपको मिलते हैं, मैनुअल भी चेंज कर लें। मैंने एक सादा सा डिज़ाइन लिया। अब आप इसके ऊपर अपना इमेज जो आपने बनाया वो पेस्ट करें और इसको इसके ऊपर सेट कर दें। आप सबको पता है कि आपका इमेज जो है वो इस वक्त ऊपर आ गया है। मैं इसे क्लिक करके बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये कहाँ पर है। उसके बाद आपको अगर ये बाहर की आउटलाइन नहीं चाहिए तो वो जो भी आप अपनी शेप के साथ तजर्बे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लोज दिस, सिलेक्ट माई टेक्स्ट लाइक दिस और इसका साइज मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। क्लोज इट आउट, मैंने इसको बंद कर दिया। अब अगर आप अपना प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड आपके ईच एंड एवरी पेज के ऊपर उसी हेडर स्टाइल में आपको हेडर जो है वो नज़र आ जाता है या आप उसको एज टॉप देख सकते हैं। ये तो था कि मैंने अपने पास नंबर यूज़ किए। आप यहीं जाएं, यहीं पे पेज नंबर में आपको बॉटम के स्टाइल भी मिलते हैं, मार्जिन्स के स्टाइल्स भी मिलते हैं अगर उसके साथ लगाना चाह रहे हैं, या करंट पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई लव टू यूज़ दिस वन एज एसेंट बार। तो आप इसे यहाँ पे यूज़ जहाँ भी कर्सर होगा, सॉरी मैं यहाँ पे रखूँगा, हेडर ऑन करूँगा और देन आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे डील कर लें। कैसे? पेज नंबर करंट पोजीशन में आप ये वाला स्टाइल ले लें। तो ये आपने यहाँ पे स्टाइल लगा लिया। अब ये आपके पास कुछ इस तरह से आपको अवेलेबल हो गया है। तमाम पेजेस के बॉटम में आपको इस तरह सेंटर टॉप में इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा कि ये आपके पास पेज है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, सो यू वांट टू चेंज टू अल्फाबेटिक, आप ABC करना चाह रहे हैं। अक्सर जो बुक्स होती हैं उनके जो टॉप कंटेंट्स होते हैं वहां पर हम इसको ABCD की शक्ल में देखते हैं, तो ये भी आपके पास इस तरह से जो है वो अवेलेबल आता है। सो दीज आर द सम बेसिक्स। आप यहाँ पर कुछ और जाएं, आप यहाँ पर कोई और स्टाइल है देना चाह रहे हैं, कैपिटल ABC कर लें एंड आई जस्ट यूज स्टार्टेड फ्रॉम, मैं इसे P से स्टार्ट करता हूँ। सो व्हेन यू गो ओके, तो दूसरी P है, Q है एंड देन सो ऑन, आपके पेज के नंबरिंग उस तरह से होंगी। बट इफ आई गो विद द फॉर्मेट वन एंड अदर इंक्लूड चैप्टर नंबर, अगर आपने चैप्टर बनाए हैं तो वो भी आप यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके इंक्लूड कर सकते हैं। 1-A 1 की पहली हेडिंग, 1-B 1-C, इस तरह से आप बता सकते हैं। सो ये तो था सिंपल, हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से डिफरेंट हेडिंग लेवल्स यूज करने हैं और हेडिंग को यूज करना है वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।